जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना निदेश तिवारी। मित्रों, आप डेली कमेंट कर रहे थे वीडियोज पे कि सर बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का वीडियो लेके आओ। तो साथियों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेमेस्टर ऑफ शेखावाटी यूनिवर्सिटी हिस्ट्री, जो इतिहास का पेपर है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। भाई छोटे वाले क्वेश्चन भी रहेंगे और बड़े वाले क्वेश्चन भी रहेंगे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एक बार आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक नहीं किया तो। और देखो, आप लोगों ने जितने कमेंट किए ना, उतने ही लोगों को आप लोग शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि सबकी हेल्प हो। कि अपना टारगेट है प्रत्येक बच्चे तक झुंझुनू एजुकेशन प्लेटफॉर्म को पहुंचाना, ताकि सबको पता चले कि भाई एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिस पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एकदम निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में छपने वाले होंगे 100% संभावना रहेगी उसकी। ठीक है, तो भाई फटाफट सब लोग शेयर कर दिए और चलते हैं अपने वीडियो पर। देखो, इतिहास का जो पेपर है ना सेकंड सेमेस्टर में, पहले तो इसकी बात करेंगे कि इस पेपर का नाम क्या रहेगा। तो पेपर का नाम रहेगा भारत का इतिहास फ्रॉम 750 टू 1707 ईस्वी। ठीक है, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 750 से 1707, इसके बारे में जो जो क्वेश्चंस बनते हैं, आपके जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक बने रहे और प्रत्येक बात को सुनना। भाई देखने से ज्यादा सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, उससे पहले आपको दो काम करने हैं। वीडियो देखने से पहले दो काम करने हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाले एग्जाम टाइम में। पहला तो ये दोनों काम करने भाई। पहला तो रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन करना सब बच्चों को। क्यों? क्योंकि इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और शेखावाटी सीरीज जितनी भी अपडेट है सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। भाई झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड, नोट्स वगैरह सब की जानकारी सबसे पहले इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब आप कहोगे सर आपने बता दिया मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे, ज्वाइन कैसे करें? तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हो हिस्ट्री वाला, इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहां से ना करना चाहो तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाइए, वहां सर्च कीजिए झुंझुनू एजुकेशन और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबको ज्वाइन करना है। दूसरी बात, जितना भी फॉलो नहीं करें तो सारा लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से और भी क्वेश्चन मिलेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज, थाने कुछ ही पूछना है तो ये इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, हमारी टीम थाने जरूर हेल्प करेगी थारी। ठीक है ना, हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। आप अगर आपने इस पे मैसेज कर दिया, आपकी जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। भाई तो सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम को फॉलो करके, चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने छोटे वाले क्वेश्चन पे। भाई धमाकेदार क्लास रहेगी, वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर थाने विश्वास है थारे तिवारी सर पर तो वीडियो पूरी देखेगा, हर एक बात समझेगा। अगर मैं बता रहा हूं, अगर मैं जो समझा रहा हूं बांधते समझ लिया तो गारंटी के साथ थारो पेपर एकदम क्लियर जाओगे और अच्छा नंबर ले जाओगा। ले पूरा वीडियो सुनना है। आप लोग स्किप करते हो ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इस क्वेश्चन देखो क्या मतलब, मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे मैंने बोल के बताया वैसे अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपकी तो सीटीबीटी गोल हो जाएगी। तो भाई पूरा सुनना, बोल क्या रहा हूं, क्वेश्चन कैसे घूमेगा, किस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में तेरा माइंड सेट कैसे है, पेपर आपको करना कैसे, सारी चीजें मैं बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना आप लोग। चलो भाई शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 2 नंबर के, इनको अपन 10 नहीं ज्यादा बताऊंगा कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। छोटे क्वेश्चन अपन छोड़ेंगे नहीं। जो मोस्ट रहने वाले हैं आपके सिलेबस के, चारों यूनिट के, 4 यूनिट्स में आपको सिलेबस है। तो चारों यूनिट के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, पहले तो अपन उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से रहते हैं। तो देखो, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत क्या है? व्हाट इज अर्ली मेडिवल इंडिया? जो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है वो क्या है? आपसे पूछ ले कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है, उससे आप क्या समझते हो? तो बताओ भाई क्या समझते हो, ये तो बताओ ना। बताओ, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो ना उस कॉलेज का नाम कमेंट कर देना सारे लोग। मेरी बात मान लो, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, भी कॉलेज को नाम कमेंट कर दो। अगर प्राइवेट विद्यार्थी हो तो नॉन कॉलेजेट लिख दो, प्राइवेट हो तो नॉन कॉलेजेट लिख दो या प्राइवेट लिख दो। लेकिन जो रेगुलर बच्चा ही तो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं कॉलेज को नाम कमेंट कर दो। और वीडियो लाइक करना मत भूलियो भाई, क्योंकि थारो भाई बोल रहे हैं तिवारी तो थाने वीडियो लाइक करना पड़ेगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया? व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है, उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? शानदार गजब क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है सच में। कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? देखो प्रारंभिक पूछे ना पूछे, लेकिन मध्यकालीन भारत है ना, इसके स्रोत जरूर पूछेगा आपसे।
2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, तो इसको पढ़ लेना। निबंधात्मक क्वेश्चन जो बताऊंगा ना वो तो सेम टू सेम छपेंगे, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो बार बार रिपीट होते हैं वो बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो अंत तक बने रहना आपको। हर एक चीज को बीच में समझाऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछा कैसे नहीं, सारी चीजें समझाऊंगा, वीडियो अंत तक बने रहना है। चलो भाई, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन बात राज्यों के बीच हुआ? विच किंगडम्स वर इन्वॉल्व इन द ट्रिपरेटेड स्ट्रगल? ये त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, ये निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा, ये वर्ड आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा, 100% लिख लेना इसके आगे कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा बड़ा आगे, लेके आओ आप लोगों के लिए, लेकिन वो छोटा है तो वहीं बता दो ना, ये क्वेश्चन आएगा भाई, पक्का आएगा, तो इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से कि त्रिपक्षीय संघर्ष है वो क्या है। यहां तो किन की राजाओं के बीच पूछा, क्योंकि छोटे वाले क्वेश्चन है ना, आगे पूरा विस्तार से पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए, और आपको समझाना पड़ेगा भाई। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, बताओ भाई। हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनवी इन्वेड इंडिया? मोहम्मद गजनवी है भारत पर कितने बार आक्रमण किया, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो छोड़ सकते हो, लेके आओ, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए भाई कि सारे लोग कमेंट करो ना कितने बार आक्रमण किया, किसी को पता है? देखो आप लोग साथ साथ है ना वीडियो देख रहे हो, तो साथ साथ कमेंट करते रहा करो, ताकि जैसे ही आपको भी माइंड घूमना चाहिए ना, आप क्वेश्चन बता रहे हो तो आपका माइंड घूमना चाहिए, इसलिए साथ साथ आप लोग क्या है कि कमेंट करते रहो ताकि थोड़ा माइंड चले। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? प्रथम युद्ध के बारे में भी याद होना चाहिए भाई। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑन त्राइन फोर्ट? त्राइन है उसका द्वितीय युद्ध कब हुआ, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, और दूसरी चीज ये युद्ध किन किन के बीच हुआ, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, किन किन के बीच हुआ। त्राइन का जो युद्ध है वो किन किन के बीच हुआ और कब हुआ। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक कौन है मित्रों? दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक कौन है? एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो भाई नेक्स्ट पेपर के लिए, जितने भी लोग जुड़े हुए ना सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो ना तो थाने मोबाइल की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बड़ो देख लो, थाने भी हटने बड़े नहीं भागना पड़े, इसलिए सारे लोग चैनल ना सब्सक्राइब मार लो, कर लो भाई, मार लो चाहे सब्सक्राइब कर लो, बात बराबर ही है, सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग। गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये भाई जितने वंश है ना इसका सबसे महान शासक है, इनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। वो बात है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द स्लेव डेंसिटी, ठीक है, ये महान शासक है ना, इनके बारे में पढ़ लेना भाई, जितने भी वंश रहे उनके महान शासक कौन है। रजिया सुल्तान कौन थी? वो आज रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान कौन थी, बताओ भाई कौन थी, क्वेश्चन आ गया ना छोटे वाला, अगर आ गया तो आप इसके बारे में लिखना पड़ेगी आपको 3-4 लाइन, तो ये रजिया सुल्तान कौन थी इसका वर्णन बताओ, ऐसे कुछ पूछ सकता आपसे। बलबन की राज्यत्व की अवधारणा क्या है? व्हाट वाज बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप? बलबन की राज्यत्व की अवधारणा, ऐसे पूछ सकता है राज्यत्व की अवधारणा क्या है, संक्षेप में समझाइए, पूछेगा संक्षेप में कि छोटे वाला क्वेश्चन है, तो व्हाट वाज बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप? बलबन की राजत्व की अवधारणा क्या है ये आपको समझाना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी? एक ये बाजार नीति भाई क्या होती है। दूसरी चीज ये जो मुस्लिम शासक थे इनकी बाजार नीति आपको लगभग की याद रखनी चाहिए कि वो कर किस प्रकार से वसूलते थे, बाजार किस प्रकार से लोगों को करने देते थे, ये सारी चीजें आपको देखनी होनी चाहिए। व्हाट वाज अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पॉलिसी? व्हाट वाज अलाउद्दीन खिलजी मार्केट पॉलिसी? नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली क्या थी? व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम? व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम? इक्ता प्रणाली क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना क्या थी? व्हाट वाज मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी स्कीम? जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी टोकन करेंसी स्कीम क्या थी? सांकेतिक मुद्रा योजना क्या थी किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर जो एम्पायर है, विजयनगर जो साम्राज्य है, उसके संस्थापक यानी भाई उसकी खोज किसने की, उसकी स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? ठीक है, लिखो इसको। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द बहमनी किंगडम? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द बहमनी किंगडम? हु फाउंडेड द बहमनी किंगडम? बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बताइए भाई, किसने की, साथ में कब की? किसने की और साथ में कब की? नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? अच्छा क्वेश्चन है भाई। शेर शाह सूरी था, उसका वास्तविक नाम था, क्या था? ये क्या पूछते हैं यार इतिहास वाले भी कि इसका ये क्या नाम था, क्या नाम था, कहां काम आएगा ये? बस ये कि जिक्के बंद रखा है और इतिहास में पूछते रहते हैं इसका ये नाम था, इसका ये नाम था। और आप लोग सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पेपर, सारे लोग जितने भी जुड़े हुए यार वीडियो लाइक कर देना। ओ शेखावाटी आलो टाबरो, सारे लोग वीडियो लाइक कर दो। मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात इतनी मानता ही होगा, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना वीडियो लाइक कर दो यार एक बार। एक क्लास ना लाइक कर दो सारा लोग। अकबर की धार्मिक नीति का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ अकबर रिलीजियस पॉलिसी? करो जल्दी जल्दी, सारे लोग करो यार। मैं बोल रहा हूं आपको सारे लोगों को लाइक करना है। दिन इलाई क्या था? व्हाट वाज दिन इलाई? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। दिन इलाई है, ये क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट था भाई। दिन इलाई क्या था? इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जहांगीर के न्याय की जंजीर क्या थी? व्हाट वाज जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस? जहांगीर के न्याय की जंजीर क्या थी? जहांगीर जी है, उनकी न्याय की जंजीर क्या थी? व्हाट वाज जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? यह सबको पता होगा। सारे लोग कमेंट करो, 10 सेकंड का टाइम है। वो बिल्ट द ताजमहल, कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया और किसकी याद में बनवाया? आजकल तो याद में कुछ कुनमन है, पहला तो लोग ताजमहल बना देता। तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ, किसने कराया और किसकी याद में कराया, ये आपको बताना भाई। सारे लोग बताओ ताजमहल के बारे में, बताइए भाई, बताइए, लिखो। हाँ लिखो, फटाफट कमेंट करो, करो भाई करो कमेंट, फास्ट कमेंट। कमेंट इसलिए करवा रहा हूं ताकि भाई आपका माइंड चले। जल्दी कमेंट कीजिए। औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? व्हाट वाज औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी? नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बताइए। ये निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा आगे भाई, ये लिख लो, ये निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा पक्का कि मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बताओ। मुगल साम्राज्य है, उसके पतन का प्रमुख कारण बताइए भाई, ये पक्का क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। मेंशन वन मेजर केसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ पे एक लाइन में क्यों पूछा, एक कारण क्यों पूछा है? क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन छोटे वाला, ये निबंधात्मक क्वेश्चन में आने की पूरी पूरी संभावना है। निबंधात्मक ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना, तो इसको पढ़ लेना मुगल एम्पायर को। महाराणा प्रताप किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? फॉर विच बैटल इज महाराणा प्रताप फेमस? कि महाराणा प्रताप जी हैं वो कौन से युद्ध के लिए फेमस है, कि भाई उन्होंने वो युद्ध अच्छा लड़ा, ऐसा किस लिए है? शिवाजी के गुरु कौन थे? वो वाज शिवाजी मेंटर। शिवाजी हैं, उनके गुरु कौन थे? आप लोग क्या कि जैसे मैं 5-6 सेकंड लेता हूं ना, क्यों लेता हूं ये बीच में? ताकि आप लोग कमेंट कर सको, आपका माइंड चल सके कि छोटे वाले क्वेश्चन आपने कितना पढ़ा है, आप तैयारी करते हो कंपटीशन की, जीके आपने कितना पढ़ा है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए मैं बीच बीच में थोड़ा टाइम लेता हूं, ताकि आप लोग मैसेज करते रहो, कमेंट करते रहो। हिंदी स्वराज्य से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय हिंदी स्वराज? और हिंदी स्वराज्य की स्थापना किसने की? आप लोग कमेंट करते रहो कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किसने की भाई। मनसबदारी प्रणाली क्या थी? ये छप सकता है एग्जाम में, छप सकता है। व्हाट वाज द मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रणाली क्या थी
छप सकता है एग्जाम में। भू राजस्व व्यवस्था क्या है? व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम? भू राजस्व व्यवस्था क्या है मित्रों? इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, भू राजस्व व्यवस्था। यार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पेपर के लिए, लिखा हुआ है ना कि सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संतों के नाम लिखिए। नेम एनी टू मेजर्स सन्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन था, ये क्वेश्चन भी निबंधात्मक बनेगा आगे जाके, बताऊंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन ये बता रहा हूं बीच बीच में निबंधात्मक बड़े वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 क्वेश्चन तो बता चुका हूं मैं, मतलब बड़े वाले 3 क्वेश्चन तो ले गए आप लोग, निबंधात्मक मैंने बता दिया अभी तक। आगे आएंगे वापस इनको बड़ा कैसे किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा वही बताऊंगा आपको। वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा सस्पेंस रहेगा इस वीडियो में, क्योंकि क्लास आपके लिए धमाकेदार रहने वाली भाई। सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन बताऊंगा, निबंधात्मक सारे बताऊंगा, सारे पेपर को खल्लास कर देंगे अपन लोग। जब तक था रहे साथ थारो भाई तिवाड़ी खड़े है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता है, क्वेश्चन में बताऊंगा था, पढ़ो आराम से, बस तैयारी करनी पड़ेगी। सूफी आंदोलन क्या था? व्हाट वाज द सूफी मूवमेंट? सूफी आंदोलन क्या है था? मध्यकालीन भारत की प्रमुख स्थापत्य कला का एक उदाहरण दीजिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ मिडिवल इंडिया आर्किटेक्चर। ओके, मध्यकालीन भारत है उसकी प्रमुख स्थापत्य कला का एक उदाहरण दीजिए। चलो भाई, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार सारे लोग शेयर कर दो, सब लोग जुड़ जाएं, सारे लोग शेयर कीजिए, लाइक करो यार, लाइक तो कर दो थे है ना, इतनी बात मेरी मान लो, बस लाइक कर दो, बस इतना मेरे लिए कर दो। और थे थारा भाईला ने और सारे फ्रेंड्स ने भेजो तो वीडियो भेज दो, ताकि बाकी सहायता हो जाए। बार बार मन मैसेज करेंगे, यूं बढ़िया है कि त्यागे भेज दो, ठीक है ना। तो सारे लोग भेजो। अब अपन यूनिट वाइज क्वेश्चन रखा, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, बड़ा वाला क्वेश्चन, ये तो नंबर दिया जाएगा, छोटे ने देख कमा लिया 20 नंबर। अब अपन बात करेंगे बड़ा वाला क्वेश्चन, कि बड़ा क्वेश्चन कौन सा आज की, तब मैं कहूँ छोटे ने ऊपर नीचे हो जाए, ये बड़ा क्वेश्चन है ना, बस सेम टू जो छपेगा जद इस आड़े देख रहे हो ना वीडियो के अंदर, आया गया बड़े मिलेगा। तो ते सारा सुन बोग रही हो सारा जना। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अवधारणा तथा इसके प्रमुख स्रोतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया एंड इट्स मेजर सोर्सेज। जो भाई प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की अवधारणा है वो क्या है, इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूटों के त्रिपक्षीय संघर्ष को समझाइए। ये 100% है एग्जाम के अंदर, 100% छपेगा भाई ये क्वेश्चन, पक्का लिख लो इसको, ये याद कर लेना इस यूनिट में, आप लोग ये याद कर लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। डिस्कस द ट्रिपेट्रिएट स्ट्रगल अमंग द गुर्जर प्रतिहार, पाल्स एंड राष्ट्रकूट। इसमें सीधा आपसे बताऊं क्या पूछेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है समझाओ, बस इतना पूछेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन कीजिए, बस इतना पूछेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या समझाओ, लेकिन पक्का आएगा, शानदार आएगा। अगर आपको याद करना है इस बुक में ये क्वेश्चन याद करना भाई, पढ़ना, अब पढ़ोगे तो भाई ये कंपटीशन में काम आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, लेकिन पूछेगा भाई, अच्छा क्वेश्चन। देखो मेरी बात मानो थे तो ये क्वेश्चन याद कर जो, अगर मेरी बात मान रहे हो तो ये क्वेश्चन याद करियो कि त्रिपक्षीय संघर्ष है कि, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेगा तो थारो भलो हो उसके भाई। अगला है, मोहम्मद गजनवी ने भारत आक्रमण किए तो उसके कारण एवं प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। मोहम्मद गजनवी है वो भारत पर आक्रमण कराया तो इससे क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो कि कारण क्या कि आक्रमण कराया, लूट लाट करता भाई ये मोहम्मद गजनवी वगैरह, चलो लूट लाट कर ली, उसके बाद उनको प्रभाव के पड़े वो मूल्यांकन करना है। एवलेट द कैजेस एंड इंपैक्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी इन्वेजन ऑफ इंडिया। एवलेट द कैजेस एंड इंपैक्ट ऑफ मोहम्मद गजनवी इन्वेजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों और उनके परिणामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गोरी एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, आपको 2 चीजें याद रखनी है, मैं बता रहा हूं। यूनिट 1 में मोहम्मद गजनवी है, उसके भारत आक्रमण देख लेना, और गोरी, इन दोनों के भारत आक्रमण देख लेना आप लोग, और एक त्रिपक्षीय संघर्ष। ये 3 क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन तो आपको एक यूनिट में याद करने पड़ेंगे भाई, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। देखो इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है, जो मैं बता रहा हूं ना उसको पढ़ लोगे ना आप तो आपको भला हो जाएगा, लेकिन भाई मैं बताऊं वैसे पढ़ना पड़ेगा आपको, हर एक चीज को समझते चलना। त्रिपक्षीय संघर्ष शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है, तभी मैं कह रहा हूं कि सुनो मैं क्या बोल रहा हूं,
हर एक चीज को बता रहा हूँ, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। अब आपकी जिम्मेदारी, आप कितना सुनते हो। सब्सक्राइब कर लो भाई, जड़े सब्सक्राइब लिख रहा जा तो जो नहीं कर कर लो। क्यों जाए थारी एग्जाम आओगी ना तो मैं धड़ाक धड़ाक वीडियो डालूंगा डेली, शानदार शानदार। और जो सब्सक्राइब कर रखेगा तो थारी स्क्रीन पे वीडियो आता रहेगा, देखता रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं करेगा तो फिर एक मैसेज करता रहेगा, सर ये भेजो वो भेजो, फिर वो टाइम मैसेज ना देखे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब थे कर लो भाई सब। यूनिट 2 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के योगदान का वर्णन कीजिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना समझाइए और इसके सुदृढ़ीकरण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन के योगदान को समझाइए। बताओ भाई क्या योगदान दिया है। ठीक है, लिखो एक बार इसको फटाफट। ठीक है, सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों के। डिस्कस द रोल ऑफ ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन इन द फाउंडेशन एंड कॉन्सोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फिर इसका सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। एवलुएट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार से राज करता था, उसकी प्रशासनिक और आर्थिक सुधार क्या थे, उनका आपको मूल्यांकन करना है। किनका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी है, उनके भाई प्रशासनिक सुधार क्या थे, आर्थिक सुधार क्या थे, उनके बारे में अपन को पढ़ना है। मोहम्मद बिन तुगलक है, उसकी नीतियां या उसकी असफलता की समीक्षा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये छपने वाले क्वेश्चन है भाई, 100% लिख दिया ना मैंने, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिन द पॉलिसीज एंड फेलियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, कि चलो पॉलिसी तो लगाई फिर फेल हो गो, असफल हो गो, तो असफल क्यों हो, इसका कारण बताना कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक जी। जी तो क्या लगाए यार, उस टाइम भारत पर आक्रमण करते थे लोग। इक्ता प्रणाली तथा सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द इक्ता सिस्टम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एक्सप्लेन द इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली क्या है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक व्यवस्था बताने किसकी? सल्तनत काल की, वो भी कौन सी? दिल्ली की। यूनिट 2 कंप्लीट है यार। एक बार सारा लोग लाइक कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो थे। तो इतनी संख्या में देख रहे हो वीडियो ने, तो लाइक करना के जोर आवा है, लाइक तो करो ना सारे लोग। बाबर और हुमायूं के शासन काल का मूल्यांकन कीजिए, मतलब इनकी नीतियां बतानी है, बस बात खत्म। इनकी नीतियां पढ़ लेना भाई दोनों की। बाबर तथा हुमायूं की जो नीतियां थी वो देख लेना। एवलुएट द रेजेंस ऑफ बाबर एंड हुमायूं। बाबर एंड हुमायूं है, उनकी नीतियां पढ़ लेना कि वो किस प्रकार शासन करते थे, उनका शासन किस प्रकार से था, वो सारी चीजें आप लोग बता दोगे तो ठीक रह जाएगा आपको, है ना। लेकिन भाई पढ़ लेना आप लोग बाबर और हुमायूं के बारे में। यहाँ से क्या है कि 3rd यूनिट में क्वेश्चन बनता है हर बार, कि या तो बाबर के बारे में पूछ लेता है या हुमायूं जी के बारे में पूछ लेता है, नहीं पूछता है इनके बारे में। तो एक बार लिख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। बाबर और हुमायूं के शासनकाल का मूल्यांकन, शासनकाल का नहीं, इनकी नीतियां पूछेगा। ज्यादा चांसेस यही है कि इनकी जो नीतियां है ना वो पूछने की ज्यादा चांसेस है इसमें। शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी है, ये क्वेश्चन भाई छप सकता है मुझे लग रहा है इस बार। शेर शाह सूरी है, वो छप सकता है। तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सीधी सी बात है कि राज के हिसाब से करता। अकबर क्यों नहीं आया? अकबर की, हाँ अकबर है ना, ये मैं देख रहा था अकबर क्यों नहीं आया, क्योंकि अकबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। मैं सोच रहा था अकबर क्यों नहीं आया। अकबर की विजय एवं साम्राज्य विस्तार की नीति का वर्णन कीजिए। डिस्कस अकबर पॉलिसी एंड कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर। अकबर है, उसकी पॉलिसी क्या थी, पहला पॉइंट समझना। दूसरा, कि वो जीतता था तो उसके कारण क्या थे, और उसने अपने साम्राज्य को, मतलब अपने राजपाट को जैसे विस्तार किया उसने, तो वो किस प्रकार से किया, क्या कारण थे। एक क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग अकबर के बारे में पढ़ना भाई। क्योंकि देखो मैं जो बता रहा हूं ना मेरे भाई और बहनों, थारो विश्वास मेरे साथ है, ठीक है। थे नितेश तिवारी विश्वास करो, झुंझुनू एजुकेशन में विश्वास करो, और जो बंदो झुंझुनू एजुकेशन में विश्वास कर लिया वो विश्वास नहीं टूटेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ये क्वेश्चन वे ही जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये बार बार रिपीट होता होता एग्जाम में 100% छपेगा। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं
अरे कि चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जाए अगलो वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक जो थे करोगे ना करो, क्या दुश्मनी है, यो लाइक बटन दबा दो सारा लोग, क्यों थे एक लाइक करो ना, मन लगा यार ठीक है अपनी वीडियो बढ़िया लग रही है, अब मेरी वीडियो था बढ़िया लग रही है, कौन लग रही है, लाइक से पता चले। अब तो लाइक नहीं करो तो मन लग रहा है भाई कि वीडियो अच्छी कौन लग रही है, और तो दबा के कमेंट कर रहे हैं ना कि सर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री अपलोड करो, सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री अपलोड करो, तो दबा के ध्यान मत देखूं कितना लोगों को शेयर करो, जितना ज्यादा लोगों शेयर करेगा उतनी तावड़ी अगली वीडियो होगी ना, जितना ज्यादा लोगों शेयर करेगा उतनी तावड़ी अगली वीडियो होगी, तो शेयर करो भाई। यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ऐसे आएगा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेजर केसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। शानदार गजब एक नंबर दासू क्वेश्चन है, अपने भाषा बोला ना कि टॉप क्लास फैंटास्टिक इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट शानदार गजब ओजम जॉर्जियस और ब्यूटीफुल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में आएगा भाई, हर बार आता है भाई। अगर थारी किस्मत खराब हो जाए तो आओगे ना, नहीं पक्को आओगे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं देखो मेरा विश्वास तो करे जो क्वेश्चन आना चाहिए, हर बार आवे हो, हर बार आवे, कदे कदे ना बात लगा नहीं आवे हो, मुगल साम्राज्य पतन के कारण पूछ ले एग्जाम में अंदर, ठीक है ना, तो इनसे पढ़ लीजिए क्योंकि मन लाग रहे हो एक बार भी आज का हो, क्योंकि देखो आपने किस्मत बढ़िया चल रही है और अपन जो बताओ क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं तो यो भी आज का है, तो सारे लोग पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द मेजर केसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, एक बार है ना सारा लोग जितना जुड़ रहे हो ना, यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके, और जो इंस्टाग्राम बताया ना मथान बिप पर थे जूनियर एजुकेशन पर, सारा लोग फॉलो कर लो फटाफट जाके, एक बार बीच में जाओ भाग भाग के जूनियर एजुकेशन, ये लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप एक काम करो इंस्टाग्राम पर जाओ जूनियर एजुकेशन सर्च करो, फॉलो कर लो, सब लोग फॉलो कर लियो, मान एग्जाम टाइम में स्टोरी में और भी क्वेश्चन मिलेगा प्यारा प्यारा सा, अच्छा अच्छा तो भाई बहुत सहायता करेगा। जाके फटाफट एक बार चैनल ना सब्सक्राइब करके, और भी ने इंस्टाग्राम फॉलो कर लो अभी तावड़ा से जाके। यूनिट 4 में पहले है देखो महाराणा प्रताप जी के जीवन का आ गया, महाराणा प्रताप के जीवन एवं योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आउटलेट द रियल एंड आउटलेट द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप है उनके जीवन एवं उनके योगदान का मूल्यांकन कीजिए, किनका, महाराणा प्रताप का। नेक्स्ट है मित्रों शिवाजी के उदय एवं मराठा शक्ति, 100% आने की संभावना शिवाजी वाला क्वेश्चन। शिवाजी के उदय एवं मराठा शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए, शिवाजी के उदय एवं मराठा शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्कस द राइज ऑफ शिवाजी एंड द ग्रोथ ऑफ मराठा पावर, मराठा पावर है उसकी ग्रोथ को समझाइए। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली एवं भू राजस्व व्यवस्था, टिप्पणी पूछेगा दोनों पे, ऐसे पूछेगा लेख लिखो मनसबदारी प्रणाली क्या है, भू राजस्व व्यवस्था क्या है। एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल, पूछेगा ये, मैंने पहले बता गया हूं तो हर एक चीज बता रहे हैं यारो, आपके पढ़ो ना फटवा थारी गलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना भक्ति आंदोलन, ये भी 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, आएगा परीक्षा में, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं भाई आएगा परीक्षा में। भक्ति एवं सूफी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं एवं भारतीय समाज पर उनके प्रभाव की वर्णन कीजिए। आपसे पूछेगा भाई ये भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन क्या था, मीराबाई का भक्ति आंदोलन और ये सूफी आंदोलन क्या था, इनके बारे में पढ़ लेना। यहां से क्वेश्चन निबंध धातु बनेगा, लिख देता हूं यहाँ पे निबंध धातु में बता रहा हूं आपको, बड़ा क्वेश्चन आएगा भाई, फिर से कह रहा हूं छोटा क्वेश्चन भी आएगा कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हो, और इस पर बड़ा आ सकता है, क्योंकि पिछली बार शायद नहीं आया था मुझे इतना ध्यान में, और आया हुआ होगा, लेकिन भक्ति आंदोलन इस बार आ सकता है भाई, भक्ति आंदोलन जो क्वेश्चन है ना इस बार आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज है उस पर भक्ति और सूफी आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है मित्रों। तो एक बार देखो टेलीग्राम आ गया, सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर जूनियर एजुकेशन सर्च करो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों चारों यूनिटों के जो टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, अब आप कितना पढ़ते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना शेयर करते हो, जितना ज्यादा शेयर करोगे ना मतलब अपने दोस्तों को भेजोगे उतना ही फास्ट मैं अगली वीडियो लेके आऊं, क्योंकि थे बार बार बोल रहा कि सर सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री की वीडियो लेके आऊं, अब थे शेयर कितना लोगन करो, बस जिम्मेदारी थारी है, तो जितना ज्यादा लोगन शेयर करेगा उतना ही तावड़ो अगलो वीडियो आओगे, तो सारा लोग शेयर करके चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।